मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला कुल रुखा शहज़ादे कुल को क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे कअबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीनो किराम, अभी आपने नातो मनक़बत का खूबसूरत सिलसिला देखा और सुना। उनसे पहले हमारे बेनोई साहब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुदस्सिर हुसैन साहिब क़िबला बहुत कम वक्त में उनसे आपने बड़ी खूबसूरत नसीहत आमेज़ गुफ्तगू समाअत फरमाई। यकीनन ये इन्हीं का इसरार था, वरना आज मुझे आराम करना था, क्योंकि ईद के फौरन बाद भी दिन में भी प्रोग्राम है, रात में भी प्रोग्राम है। डॉक्टर कह रहा सोया करो, कौम कहती है जागा करो। तो मौलाना मुदस्सिर हुसैन साहब क़िबला इन्होंने कहा कि ये मेरे घर ही का प्रोग्राम समझे, तो जैसे वहां सोओगे वैसे यहाँ जाग लेना। तो मैंने कहा फिर ठीक है, अगर ये बात है तो फिर जरूर हाजिरी होगी और फिर रब के करम से हाजिरी होगी। मैं सबसे पहले दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ हाफिज सलीम साहब क़िबला को, जिन्होंने अपने बेटे वसीम साहब के निकाह के मौके पे हुजूर के जिक्र की महफिल सजाई है। और मैं समझता हूँ कि शादी के मौके पे हुजूर के नाम की महफिल सजाना यकीनन इस दौर में ऐसा ही है जैसे आंधियों में चिराग जलाना। जिस दौर में दुनिया तवाइफ की तरह नाचने लग गई हो, जब जवानों की नसें डीजे के आगे थिरकने लग जाएं, और ऐसे माहौल में अगर कोई बाप बेटे के निकाह पे हुजूर के जिक्र की महफिल सजाए तो यकीनन मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल काम है। कई बार तो लोग कहते हैं जी ये महफिलें तो सिर्फ तीजों में और मैयतों में होती थी, अब शादी में भी करने लगे। तो मैं इनकी जानिब से एक जवाब देता हूँ कि हमारा अपना एक उसूल है कि मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमारी खुशियों का आगाज भी हुजूर की चौखट से होता है और हमारे गमों का इलाज भी उन्हीं की चौखट से हुआ करता है। वाहिद हम वो कौम है जमीन पर कि जो अपने दुख और सुख में अपने नबी ही को याद किया करते हैं, नबी ही को याद किया करते हैं। वरना हमने वो लोग भी देखे हैं, जरा से टके भर की दौलत आ गई ना तो फिर सबसे बड़ा डीजे करके आ रहा और कह रहा मौलाना देखियो इलाके में ना नाम हो जावे, दीवारें हिल जाएंगी, दीवारें ऐसा बजेगा, चल बजा ले बेटे, जिस दिन कब्र में जाएगा ना तो अल्लाह सातों तबक खिला देगा तबक। ये कंडीशन है। और मुदस्सिर भाई अमीरों की कहानी अल्लाह खैर फरमाए, डीजे सबसे मशहूर वाला, नाचने वाली सबसे मशहूर वाली, और अगले दिन आके डीजे वाला तकाजे कर रहा पैसे तो दे दो, फिर औकात दिखाई दे जाती है। फिर औकात, और सही बताऊं जो फजूल खर्ची में पैसा खर्च करते हैं ना वो लड़ाते हैं जाकर के इमाम से निकाह पढ़ाने। क्या तुम्हारे यहाँ 5 चल रहे हैं? तुम नए इमाम हो, हमारे यहाँ तो 2500 में पढ़ा। ये कंडीशन है, ये कंडीशन। मैं मशवरा देना चाहता हूँ, हम और हमारा काम बताना है, अमल कराना नहीं। अमल वही करता है जिसे रब तौफीक देता है। और ये कुरान की निस्बतों की बरकत है जो आप शादी के वक्त हुजूर के जिक्र की महफिल में बैठे।
इस घर से ताल्लुक मुफ्ती मुदस्सिर हुसैन साहब का और बाकी उलमा का भी है, और फिर खुद घर का मालिक हाफिज कुरान। ये कुरान की बरकतें आप देखें, और बेटा भी हाफिज कुरान है, क्या नाम है उनका? शानिब। तो माशाल्लाह ये भी पढ़े मदरसे में, वसीम भाई भी पढ़े हैं, तालीमी इब्तदाई दौर में इन्होंने हासिल की है। हाँ, मुफ्ती मुदस्सिर साहब ने ही पढ़ाया है। खैर, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कुरान से निस्बत की बरकत है, कुरान से निस्बत की बरकत है। खुदा तौफीक देना और शादी का दिन मैसर हो जाए तो डीजे ना बजाना, तमाशे ना करना। खुदा तौफीक दे तो रब रसूल को राजी करने की कोशिश करना। निकाह किसकी सुन्नत है? बोले सारे लोग, जिनकी हो गई है कम से कम वही बोल दे। इन्हें तो तभी पता चलेगा ना जब इनके निकाह में निकाह मिन सुन्नती कहा जाए, है ना। लोग कहते हैं ना बयाना किया बराते तो खूब करी हैं, ठीक है। निकाह किसकी सुन्नत है? बोल दें जरा, मुझे लगे कि आप समझ पा रहे हैं। किसकी सुन्नत है? हुजूर की सुन्नत है। और डीजे इब्लीस। बताओ, सुन्नत के मौके पे हम शैतान को बुलाते हैं। 8 दिन नहीं गुजरते जो बहू अपने असली रूप में आती है। फिर कह रहे ना वहां मियां मिले थे, उन्होंने कहीं कछोछा ले जाओ। हाँ, सही कह रहा हूं मैं, कछोछा ले जाओ। वहां नीर का पानी पिलाया भी, नहलाया भी, लगाया भी, हुआ कुछ नहीं। क्योंकि भूत उनके उतरते जिन पे चढ़ा करते, जो खुद भूत नहीं होती है उनके भूत नहीं उतरा कर। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये बेबरकतियां होती हैं, इनसे कोई नतीजा नहीं होता। अब सभी की एक तमन्ना है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। हाँ, पक्के बरेल भी बैठे माशाअल्लाह। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। लेकिन हमने हुजूर को बुलाया कब? खाली कही तो दिया, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। लाइक भाई, हमारी कौम नात पे मचलेगी भी, और मचलना चाहिए, क्योंकि नात का ताल्लुक इश्क से है, इश्क से है। वो किसी प्रोफेसर ने भी लिखा था और कहा था कौमे मुस्लिम की हुजूर से मोहब्बत का आलम है। बात अगर हुजूर की इज्जत और अजमत की आए ना, तो जहां नमाजी हुजूर के लिए निकलता है ना, तो वहां बेनमाजी भी रोड पे हुजूर के लिए निकल आते हैं। जहां जुब्बा और दस्तार वाले हुजूर के लिए निकलते हैं, वहां इस कौम के बेदाढ़ी वाले भी निकल आते हैं। कैसी हालत को देख के अंग्रेज परेशान है। कहा भी हम तो किसानों के सीने से इश्क रसूल नहीं निकाल पाए, मौलवी के सीने से इश्क रसूल कैसे निकाला जाए? यहाँ क्योंकि इसका रिश्ता हुजूर से दिल का है, दिल का। गोया हम कहते हैं हम बेअमल जरूर हैं, लेकिन बेवफा तो नहीं। हम गुनाहगार हैं, लेकिन गद्दार तो नहीं है। हुजूर आपकी अजमत की बात आए, हम लेटे रखे, फिर लानत ऐसे लेटने पे। हमारा तो एक ही ऐलान रहता है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे। लेकिन अगर हम अमली मैदान में उतर के फिर भी एक बात आपसे पूछूं, हम कितना बुलाना चाहते हैं? शादी होती है इधर भी। अरे शादी की महफिल में बैठे डर क्यों रहे हो? हाँ, मैं यहाँ निकाह करा के नहीं भेजूंगा कि अब्बा से पूछ के नहीं आया। होती है ना, होती है। तो उससे पहले जो रस्म रिवाज हमारे हाफिज साहब हैं, लेकिन भाई वो ये है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले एक रफ तैयार करते हैं मेहमानों के लिए, रफ। फिर उसमें 4 लोग बैठते हैं, इनमें किसको रखना और किसको नहीं रखना। ये निकालते, कहा इसको निकाल दो, इसने पिछली बार दावत नहीं खिलाई। कहा ये कहा, इसने हमारे यहाँ बोटी ज्यादा खाई थी, अपने यहाँ बोटी नहीं खिलाई, इसको भी निकाल। मतलब इस तरह से हम कट करते चले, इसे रखो, ये हमारे घर दावत दे के गया,
ऐसे लिस्ट घटती बढ़ती रहती है। फिर बात आती है रिश्तेदारों पे, फिर बात आती है कुर्ब जवार के लोगों पे। जब रिश्तेदारी की बात आती है, लिस्ट बन जाती है ना, तो बेटा कहता अब्बा फूफा को बुलाओगे कि नहीं? कहा क्यों? कहा वो तो नाराज है। तो लोग बाप भी नाराज भी कह देता नहीं, अगर वो नाराज है हम नहीं जाएंगे बुलाने। चार लोग बैठ के कहते क्यों ना जाओगी जी, तुम्हारे बेटे का आज चोटी से रहा है, तुम्हें जाना पड़ेगा, जाओगे और बच रहोगे, हम जाके तुमसे मनवाएंगे उनको। और पूरी कौम प्रेशर डालती है, जबरदस्ती ले जाकर के पैर पकड़वाए जाते हैं। आज के हालात में आपको बता दूं कितने ऐसे मक्कार लोग भी होते हैं कि 3 दिन घर में ही पड़ा रहेगा, जब खाने की बारी आएगी भाग जाता है। कहाँ है फला साहब? कहा वो नाराज है। कहा 3 दिन से तो यही थे। कहा रोटी नहीं खाएंगे जब तक आप अपने किए की माफी नहीं मांगेंगे। इस तरह से शादियों को भी बर्बाद किया जाता है। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, मैं बताना ये चाहता हूँ, जब लिस्ट बनाई जाती है उसमें खालू को भी मनाया गया, ताऊ चचा को भी मनाया गया, सारे रिश्तेदारों को राजी करके लाया गया। लेकिन मुझे बता तो सकी, सारे रिश्तेदार आ गए, जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, जाके पूरी दुनिया की लिस्ट चेक कर लो, सबसे ऊपर खालू का नाम मिलेगा, मामू का नाम मिलेगा। क्या किसी लिस्ट में सबसे ऊपर हुजूर का नाम मिलता है कि नहीं? आका का नाम होता है कि नहीं? नहीं होता। और यार जो नाराज थे उनको राजी करके ले आए। तुमने हुजूर को लाने का कौन सा तरीका इस्तेमाल किया? आप कहोगे मौलवी मुस्तफा को कैसे बुलाया जाएगा? तो सुनो, तुमने कार्ड दे करके अपने खालू को राजी किया, इनविटेशन कार्ड दे करके आपने रिश्तेदारों को बुलाया, लेकिन जब हुजूर को बुलाना था एक कार्ड उनके नाम का भी बनना था। आप कहेंगे कौन सा? मैं ये कहता हूँ जब हुजूर को बुलाना हो मिलाद की महफिल सजा दे, रहमत के फरिश्ते भी आएंगे, मदीने से मुस्तफा चल के तशरीफ ले आए। हाँ भाई, महफिल रखो, जरूरी नहीं है हम्माद आए, मुफ्ती मुदस्सिर साहब आए, लयक भाई आए, ये शोहरा, ये उलमा आए, एक भी मस्जिद के इमाम को बैठा के उनकी नात खानी शुरू करा दे। बात लहजे की नहीं है, बात अंदाज की नहीं है, बात हुजूर की नात की है। जहां नात होती है मुस्तफा अगर चाहे तो तशरीफ ले आते हैं, और अगर आना ना भी चाहे तो मजार में लेटे लेटे तवज्जो फरमा देते हैं। और हुजूर की अगर नजर हो गई ना, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। अगर उनकी एक निगाह हो गई ना, फिर बेड़े पार हो जाते, फिर बेड़े पार होते। इसलिए मैं कहता हूँ खुदा तौफीक दे, दूल्हा बनो ना तो दूल्हा तुम बनो, महफिल सजी हो, सेहरा आमीना के लाल का पढ़ा जाना चाहिए। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवा कर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। फिर देख सेहरे में 4 चांद लगते हैं कि नहीं? वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। तुम कितनी महंगी रंडी लाके ना चालो, ठीक है, 4 बंदे तज़किरा करेंगे, लेकिन जिसकी शादी में हुजूर की बातें होती है ना, उसका तज़किरा अर्शों पे रखता है। वाह वाह वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब। और मैं नौजवानों हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ये सेहरा तेरी कोशिश नहीं है, तेरी मेहनत नहीं है, ये सेहरे उनके बनते हैं जिनकी रब तकदीर बुलंद करता है। ये आप में भी बहुत सारे साहिब औलाद होंगे, ठीक है ना? हम लोग भी साहिब औलाद हैं, अल्लाह बेटा देता है, कितनी खुशी होती है। और फिर माँ पैदा होते ही कहने लगती है मेरा चांद आ गया। चांद वो इससे नीचे लफ्ज नहीं बोलती है, काला भी है ना फिर भी चांद, ठीक है ना? कैसा ही है, माँ के लिए चांद होता है, और हर माँ के लिए उसका लाल चांद होता है। और हर लाल के लिए जो उसकी माँ हो सकती है ना, वो दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ये भी क्लियर है, जो माँ हो जाएगी वो कोई नहीं हो सकता। जैसी बेटा पैदा हुआ, माँ कहती मेरा चांद आया, मेरा चांद आया, मेरा चांद आया। कभी अकीके की खुशी, कभी सुन्नतों की खुशी, कभी छठी की खुशी, तरह तरह के नाम से खुशियां होती जा रही हैं। जब बेटे ने शूर की दहलीज पे कदम रखा, 4 महीने 10 दिन का हुआ, बाप ने कहा बिस्मिल्लाह खानी होनी है, इलाके को लुक़मे खिलाए जा रहे हैं, बेटे की बिस्मिल्लाह खानी है। जब बेटे ने शूर की दहलीज पे कदम रखा, अब माँ कह रही है बेटा आ गया है, इसकी दुल्हन सी चांद सी दुल्हन लेके आनी है, चांद का टुकड़ा लेकर के आऊं
आऊंगी। एक ख्वाब माँ सजाती है, बाप भी जब बेटा जवान होता है, चार लोगों में जब बैठता है, लोग कहते हैं तुम्हारा भी तो बेटा जवान है, शादी कब करोगे? बाप के कंधे चौड़े हो जाते हैं, बेटे के निकाह की बातें हो रही हैं। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ लोगों, याद रखना रब का बड़ा इनाम होता है उस शख्स पे, रब जिसके बेटे को दूल्हा बना देता है। वरना हमने यहाँ तक देखा है शादी में 5 दिन रह गए, बेटे का इंतकाल हो गया, शादी वाले दिन सेरे बांध के निकले और पलट के कफन में लिपट के आए हैं। ये लाजिम नहीं है अगर तूने सेहरा बांधा है खैरियत से आ जाएगा, अगर खैरियत से आया है तो ये सिर्फ तेरी खुशी नहीं है, माँ की खुशियों की तकमील हो रही है, बाप का ख्वाब पूरा हो रहा है, यारों की खुशियों में 4 चांद लग रहे हैं, दोस्तों अहबाब मचल रहे हैं। ओ लोगों, खुदा ये वक्त दे गाने न बजाना, अगर बजाना तो मुस्तफा की नातों के तराने बजाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शहनशाह मदीना, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छी। जिंदगी के सारे काम सिर्फ निकाह पे खत्म नहीं हो जाते, उसके बाद नेक औलाद इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत होती है। नेक औलाद, फर्माबरदार औलाद। पैसे में सुख सुकून नहीं है, सुने सारे लोग, अगर लगता हो ना पैसे वाला मौज में होगा, पता 8 दिन में पूरी पूरी डिब्बी खा जा रहे हैं, गोली होगी, फिर जाके सोता है। सुख चैन दौलत में नहीं, मजा तो तब है औलाद इतनी फर्माबरदार हो कि बाप देखे और उसकी आंखें देखते ही ठंडी हो जाए। ये सबसे बड़ी नेमत है, ये सबसे बड़ी नेमत। अगर औलाद फर्माबरदार नहीं तो मैं कहता हूं ऐसी औलाद पे लानत है जो माँ बाप की फर्माबरदार ना। क्या करोगे पूरी जिंदगी का, कोई मतलब नहीं। अगर दो सुकून दौलत में होता ना तो फिर अमीर 16 घंटे सोता, गरीब 3 घंटे। लेकिन उल्टा है, अगर गरीब को जरूरतें ना उठाएं तो ये 12 घंटे नहीं उठेगा। क्यों? वो कभी गोली नहीं खाता। वो कहा था किसी ने फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। अमीर होना बुरा नहीं है, लेकिन दौलत हजरत उस्मान गनी वाली होनी चाहिए, फिरौन वाली नहीं, शद्दाद वाली नहीं, हामान वाली नहीं। दौलत उस्मान गनी वाली होनी चाहिए जो रब रसूल के रास्ते में लगती रहे। और हम तो कहते हैं, मैं नौजवान बैठे, मैं सबसे कहूंगा मेहनत करें और अमीर बने, ताकि आप माँ बाप का बोझ न बने, बल्कि अपने घर वालों का बोझ उठाने के लायक बन जाए। हर नौजवान कोशिश करे। अब तो आग लग गई है, जिधर को निकल जाओ हर कोने पे लिए बैठा, हर कोने पे बैठा। इतनी ठलुई कौम हो गई हमारी, 3 बजे तक जाग रही है, कोई काम भी नहीं है। ठलुए कह रहे दुआ कर दो कोई रोजगार मिल जाए। अगर दुआओं से रोजगार मिलते हैं, ऐसी दुआ करता कि अल्लाह मेरे परिवार को ना मुख्यमंत्री बना। मेहनत भी तो कोई चीज होती है ना यार। तुम पूरी जिंदगी पबजी खेलो और फिर का मौलवी की दुआ से अच्छा रोजगार मिल जाए। जिन्हें रत जगह नहीं आते ना, उनके ख्वाब कभी पूरे नहीं होते। ख्वाब वही पूरे होते हैं जो जागते हुए देखे जाते हैं। सोते हुए देखे जाने वाले ख्वाब कभी पूरे, कभी सोते हुए ख्वाब देखे जाने वाले पूरे नहीं होते, नहीं होते। ख्वाब वही पूरे होते हैं जो जागते हुए देखे जाते हैं। अभी भी निकल के आ रहे ना, हर कोने पे एक बैठा, ईद निकली है ना, हर कोने पे मोबाइल लिए, हर कोने पे। हाथ जोड़ के कहता हूँ निकलो इससे और इतने आगे बढ़ो, इतने आगे बढ़ो कि लोग देख के कहें कि हुजूर की उम्मत में भीख मांगने वाले कम नजर आते हैं और लोगों को भीख देने वाले ज्यादा नजर आया करते हैं। ये कैसी उम्मत बने, मजबूत उम्मत बने। इब्तिदाई दौर इस्लाम का आप देखें, एक खजूर खा करके रोजा रख लेते थे और उसकी गुठली मुंह में डाल करके इफ्तार करते थे। ये दौर इस्लाम पे गुजरा है। लेकिन फिर हजरत फारूक आजम का दौर आया, फिर इस्लाम ने करवट बदली है, तो फिर पूरे मदीने में कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था। ये दौर भी इस्लाम ने देखा, लेकिन वो जवान ठलुए नहीं थे, निकम्मे नहीं थे। इस्लाम के लिए जंगे भी लड़ना और बच्चों के लिए हलाल कमाई के लिए कोशिश भी करते रहे, कोशिश भी करते रहे। आज तो क्या कहते हैं, शॉर्टकट कह रहे, ऐसा रास्ता मिला है 10 पे 70 दे रहे। रातों रात अमीर होने के ख्वाब,
अब तो वो क्रिकेट चल रहा है ना, ड्रीम 11। तो ये भैया उस पे जुआ लगा रहे, उसको सट्टा ही है, वो भी एक किस्म का सट्टा है। लग गया आधा हो तो लग गया, वरना मुंह देख रहे, रोज लगा रहा है। कितने पैसे लगते? बहुत आगे हो। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे 1 रुपए की वैल्यू जानते हैं आप? 1 रुपए की वैल्यू फरमाया गया, अगर मोमिन की हलाल कमाई का 1 रुपया कब्र में गिर जाए, तख्ते लगा दिए गए, हुक्म यह है कि तख्ता हटाया जाए, पहले रुपया निकाला जाए, फिर दफन। तुम्हारे 1 रुपए की वैल्यू ये है, और लालच लेकर डूब गया हमें, शॉर्टकट के चक्कर में हराम पे उतर आए हम। अल्लाह उस दिन से पहले मौत दे दे जिस दिन हमारे हलक में हराम का लुकमा जाए। हलाल, इमाम गजाली से किसी ने कहा था हुजूर दुआएं कब कबूल होती? अब तो रस्म चल गई है, दुआ करिए। उन्होंने भी कह दी ठीक है जा, अल्लाह तेरा भला करे, और पता चले जो कह रहा भला करे उसका सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ मसला है। इमाम गजाली से कहा हुजूर दुआएं कब कबूल होती है? फरमाया 2 काम करना, दुआएं कबूल होंगी। कहा क्या? कहा कभी हराम ना खाना और कभी झूठ ना बोलना। हाथ तेरे उठेंगे, मकबूलियत की जमानत खुदा अता फरमा देगा। ये 2 काम करने थे, लेकिन हम शॉर्टकट के चक्कर में निकल गए। इससे भी शॉर्टकट ये है, लल्ला जवान हो गया, 10 लाख तलौंडिया वाला दे गई। अपनी मर्जी से बेटी वाला कायनात उठा के दे दे, उसकी मर्जी है। भीख मांगने वाले पैदा हो गए। 4 बेटे तो हिसाब लगा रहा, 10 कलवा में, 10 मलुआ में, 10 बब्बन में, 10 अच्छन में। कितने लाख हो गए? 40 लाख का। ऐसे ही शॉर्ट रास्ते से अमीर बन जाएंगे। जहेज में मांगा गया 1 भी रुपया हराम हराम हराम। ये शरीयत है, ये शरीयत। और इस चीज ने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है। जब से डिमांड की आग लगी है ना, कह रहा नहीं नहीं, प्रधान के बेटे से कम नहीं मिलना चाहिए, मुझे इतना दोगे तब बेटी, कब मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता कबूल करूंगा। और खुदा के वास्ते मेरे भाई, अगर 10 लाख से गुजारे हो जाए तो लेके रख ले, अगर 20 लाख से नस्लें पल जाए तो पैसे संभाल के रख ले, और अगर गारंटी ना हो तो फिर हाथ ना फैला। ये कौन दे सकता है तुझे जो खुद दूसरों के मोहताज हो? ये कैसे भले पूरे करेंगे? उससे मांग जिसके खजानों में कमी नहीं आती है। और ऐसा कौन है? बरेली वाला कहता है कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। जो है सारे लोगों की डिमांड तो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, बहुत कम हाथ उठे, लग रहा सारा बिजनेस यही है। ये बीच वाले लोग की हो गई है भाई, जिनकी हो गई है तो वो अपने बेटों की नियत ना करें कि अल्लाह के मेले में। हाँ, कई बार हजरत ऐसा हो जाता हाफिज साहब, अब्बा दीवाना हो जाता, कहता भैया 2 सूद से कम की पिलाई ना हो, 2 इंची से कम की पिलाई ना हो। जबकि एक बार भी बैठ नहीं मिलता इस गरीब को बेड पे, और अपनी आखिरत तबाह कर रहा है। लिस्ट में बुलेट भी है ऊपर, कह रहा ये जरूर हो, कभी नहीं बैठेगा इस बुलेट पर, इसे साइकिल पे रहना है, मगर अपनी आखिरत तबाह कर रहा है। ना करे, ना करे। इसलिए कि कोई भी बेटी वाला, मैं तो कहता हूँ जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। और बेटी ही का जिक्र नहीं है, गाड़ी का जिक्र है, फ्रिज का जिक्र है, एसी का जिक्र है, जनरेटर का जिक्र है, इन्वर्टर का जिक्र है, लिस्ट में सोफे भी है, पिलाई भी है, सारी चीजें क्या अगर नहीं है तो बेटी के औसाफ नहीं है। कोई ये नहीं पूछता है जिसके साथ निकाह किया है उसे कुरान तजवीद की रियायत से पढ़ना आता है कि नहीं, उसे नमाज दुरुस्त याद है कि नहीं। कोई ये पूछने वाला नहीं है जिसको बहू बना के ला रहे हो वो तहज्जुद गुजार है कि नहीं, जिसे तुमने बहू बनाया है वो फजर वक्त पे पढ़ती है कि नहीं, जिसको तुम घर
घर की रौनक बना रखे हो, उसके लहजे में कुरान की खुशबू आती है कि नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। जिसको तुम चांद का टुकड़ा कह रहे हो, उसके माथे पे सजदों के निशान है कि नहीं, जिसे तुम जन्नत की परी कह रहे हो, बता तो सही अखलाक में खातून जन्नत का किरदार नजर आता है कि नहीं। खुदा की कसम करोड़ों ले आओ, अगर औरत बदमन लाए हो, मोहताज रहोगे, खाली हाथ ले आओ, नेक औरत ले आओ, अल्लाह तुम्हें दुनिया ही में बादशाहत अता फरमाए। ये करे कोशिश, अल्लाह निकाह आसान करने की तौफीक अता फरमाए। डिमांड तो नहीं करेंगे ना इंशाअल्लाह। नेक औरत तलाश करें नौजवानों, नेक। और आपको मैं बता दूं बहुत जरूरी बात, वक्त बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, मैं भी समझ रहा हूं कि अब ये वक्त गुफ्तगू का नहीं है, क्योंकि वक्त ही इतना हो चुका है। तवज्जो है सारे लोगों की, जितने सुनना चाहते हैं वो कह दे जरा या रसूल अल्लाह। सारे ही सुनना चाह रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह, खुदा सलामत रखे। मैं एक बात कह रहा हूँ, देखें एक जरूरी बात, सारे नौजवान सुने। शादी तक ना माँ बाप बड़े अच्छे लगते हैं, और शादी के बाद अच्छे नहीं लगते, ये भी एक मसला है। शादी के बाद माँ बाप अच्छे नहीं लगते, 90% ये शिकायत है, समझ रहे 90% लोगों की शिकायत रहेगी। नौजवानों में एक बात बताऊं, हमेशा याद रखना, औरत की जगह दिल में है, और औरत तुम्हारे दिल में रहती है, लेकिन तुम माँ बाप के दिल में रहते हो, ये याद रखना। तुम औरत को दिल में रखते हो और तुमको माँ बाप दिल में रखते हैं, इसलिए तुम्हारे लिए दुनिया में सबसे बड़े माँ बाप रहने चाहिए। उसमें मैं भी अपने आप को शामिल कर रहा हूं, हम सब के लिए सबसे ज्यादा अहम माँ बाप होने चाहिए। होता क्या है, कसम खा के कहता हूं, मैंने देखा नहीं, बेटा जब दूल्हा बना होगा ना, हाजी बारात गई थी ना, किसी ने देखा कि हाफिज सलीम साहब की खुशियों का आलम क्या था। भाई दोस्तों की खुशियां कितनी होती है, जैसे दूल्हा के कपड़े वैसे दोस्तों के कपड़े, ये भी सूट में, वो भी सूट में, ये भी बूट में, वो भी बूट में। हाँ, मगर इतना न किया करो नकल, थोड़ी बहुत फर्क रहना चाहिए ताकि दूल्हा का पता लगता रहे कि दूल्हा है कौन सा। 5 दोस्त हैं, 5 कोट पैंट में, 5 काले में, ये कंडीशन। तो थोड़ा सा आज तो उसे सजने दो, जो सबसे गोरा होता वो उसकी करवट में घुस के बैठता है, आज तो इसे दूल्हा बना दिया, क्यों इसे और ज्यादा खराब कर रहा है। आज इसका दिन है, दोस्तों का नहीं, आज इसका दिन है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि दोस्त कितनी नकल करते हैं कि दोस्त जैसे कपड़े, दोस्त जैसे ड्रेस, दोस्त जैसा पहनावा, सारे दाएं बाएं चल रहे हैं। लेकिन जानते हो, जब भाई दूल्हा बना करते हैं, बहनें आके खड़ी हो जाती हैं सेहरे पर। कई बार देखा गया कि कभी पानी के छींटे दे रही हैं, ये क्या कर रही है, कहा मेरे भाई को किसी की नजर न लग जाए, मेरे भाई को किसी की नजर न लग जाए। ये बहनों के रिश्ते होते हैं। और माँ को देखो, माँ बार बार कह रही है, अल्लाह मेरे चांद को सलामत रखना, अल्लाह मेरे लाल को सलामत रखा, अल्लाह मेरे लाल को खैरियत से लेके जाना। जब दूल्हा घर से निकलता है, जहां तक नजर जाती है, सबसे देर तक देखने वाली आंखें माँ की हुआ करती हैं, पलट के आने का इंतजार करने वाली जो दरवाजे पे बिछी रहती है पलके, वो माँ की होती है। मुझे बता तो सही, माँ से ज्यादा तेरा इंतजार किसने किया, माँ से ज्यादा तुझसे प्यार किसने किया। तू दूल्हा बना था, कोई कपड़े देख रहा था, कोई अपने जूते चेक कर रहा था, लेकिन माँ और बहनें ये मुड़ मुड़ के तुझे देख रही थी। कभी पानी के छींटे, कभी सुरमे के टीके, कभी बार बार नजरें उतारना, मेरे लाल को किसी की नजर न लग जाए। मुझे बता तो सही, तेरे जाने के वक्त में तेरे बाप का पैर जमीन पे नहीं लगता था। लोग पूछते थे कि बाप कौन सा है, का तलाश करो। आज जिसकी खुशियां आसमान पे होगी, वही बाप लगता नजर आएगा। बाप तनहा अलग दिखाई देता है कि ये बेटे वाला है, मगर जरा दिल पे हाथ रख के बता, अभी शादी को 15 दिन हुए हैं, माँ से
से कहता है सुन, मेरे कमरे पे आके दस्तक ना देना, मेरी बीवी को अच्छा नहीं लगता है, तुमसे झाड़ू नहीं लगती है, अभी 8 दिन हुए हैं उससे झाड़ू लगवाने चली हो, अभी 8 दिन हुए हैं उससे चाय बनवाने चली हो, मुझे बता तो सकी तू किससे बात कर रहा है? ये वो है जिसके बारे में इमाम अहले सुन्नत ने कहा है, सरकार आला हज़रत फरमाते हैं अगर माँ बाप से बात करने का इरादा हो पहले इजाजत लो, अगर वो कहते तब बात करो। आला हज़रत कहते हैं माँ बाप की बारगाह में ऐसे जाया करो जैसे रियाया बादशाह के दरबार में जाया। वाह बाबा सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। नारा मुख्तसर कर, मुझे बहुत कम वक्त में बातें करनी है, तवज्जो है भाई। तो ये माँ बाप होते और अभी 8 दिन नहीं हुए माँ बाप से बिगड़ गए, माँ बाप से बिगड़ गई हमारी। क्यों? फिर वो उधर से उधर कान भरने, इधर के उधर सुनने। सुने भाई, सिर्फ एक बात याद रखो, माँ को माँ का हक दो, बीवी को बीवी का हक दो। इस्लाम न बीवी का हक छीन के माँ को देने की इजाजत देता है और न माँ का हक छीन के बीवी को देने की इजाजत देता है। ये याद रखिए, ये नहीं है। लेकिन गुलामी मत करना औरत की कि अम्मा ये रोटी नहीं बनाएगी, रोटी तुझे ही बनाएगी। झाड़ू पोछा इसको नहीं करना, अम्मा तुम करो। बीवी को पहला सबक पढ़ा देना, उससे कह देना सुन, मेरी जन्नत मेरे माँ बाप के कदमों में है और तेरी जन्नत मेरे कदमों में है। अगर अपनी जन्नत बचानी है ना तो फिर मेरी जन्नत हाथ से नहीं जानी चाहिए। ये सिर्फ इतना सबक आपको पढ़ाना है। बीवी समझदार होगी तो फिर समझ जाएगी, फिर पूरी जिंदगी इंशाअल्लाह अगर माँ बाप राजी रहे ना तो फाकों में भी जन्नत के मजे आएंगे, फाकों में भी जन्नत के मजे आएंगे। मैं नौजवानों जानता हूँ कितने हम में से परदेश रहते हैं, कितनी मजदूरियां करते हैं, कितने थकते हैं लोग। ठीक है, जब नींद आती है ना थक के, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कभी भी VIP गद्दों पे उतनी अच्छी नींद नहीं आती जितनी अच्छी नींद माँ बाप के कदमों में बैठ के आया करती है। ये याद रखना। इसलिए मेरी गुजारिश है, आज ना तलाक़ें और झगड़े बेटी वाले भी कम नहीं है। जरा सी बात ससुराल में हो जाती है बेटी के ना, तो अब जो ये फसाद सबसे ज्यादा हुई मोबाइलों की वजह से हो रही है। इतनी चालाक औरतें आ रही हैं, फोन लगा के ना ऐसे रख लेंगी और कहेंगी अब बताइए क्या कह रहे थे मेरे अब्बा के बारे में। रिकॉर्डिंग ना डायरेक्ट चल रही है, क्या कह रहे थे मेरे अब्बा के बारे में, कह के दिखाओ। मेरे भैया क्या कही थी तुमने? अभी फोन कटता नहीं, गाड़ी दरवाजे पे आ गई, पकड़ो इसे। और फिर ये सोचते हैं कि हम तुर्रम खां हैं, हम यूं कर देंगे। याद रखना, बेटी का गुजारा बाप के घर नहीं शोहर के घर होता है। आप कुछ भी कर लें, वो ताकत तुम्हारे पास नहीं है जो रब ने उसके शोहर को दी है। आप कुछ भी कर लो, आप मंत्री हो, संतरी हो, पैसे वाले हो, पावर वाले हो, ताकत वाले हो, मुट्ठी में आपकी ताकत है। लेकिन जो तलाक की पावर शोहर के पास है ना, उसने 3 बार अगर बोल दिया ना तलाक तलाक तलाक, बेड़ा ही गर्क हो जाता बेटी का। इसलिए बेटियों के मामलात में भी आसमान पे ना उड़ा गाये जाके क्या कह रहा था भाई तू? थप्पड़ मार दिया। याद रखना, शोहर हर हाल में शोहर होता है, शोहर हर हाल में शोहर होता है। शोहर मरना गवारा करता लेकिन जिल्लत गवारा नहीं करता। कभी किसी भी शोहर को उसकी बीवी के सामने जलील न करना, वरना फिर तुम्हें हाथ धोने पड़ जाएंगे। तो कमी बेटी वालों के लिए एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए हुजूर का तरीका अपनाना पड़ेगा। हुजूर का तरीका देख मैं बता दूं, आज हम में कोई अबू बकर नहीं, आज हम में कोई उमर नहीं, आज हम में कोई उस्मान गनी नहीं, आज हमारे बीच कोई मौला अली नहीं है, आज हमारे बीच कोई सहाबी नहीं, आज हमारे बीच कोई ताबई नहीं है। इतने लोग बैठे हैं, हम में कोई जाहिर में वली भी नहीं लगता है। कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई इमाम है, कोई खतीब है, बस अपने अपनी जिम्मेदारियों पे लोग लगे। मगर बता, कायनात में कोई सैयदा आमीना के लाल के जैसा हो तो लाके दिखाओ। और जानते हो जिनसे मेरे नबी ने निकाह किया पहला, उस खातून को हजरत खदीजतुल कुबरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हजरत खदीजतुल कुबरा। ये हुजूर की पहली बीवी, हुजूर के साथ 25 साल गुजारे। कितने? 25 साल गुजारे। इनका लेवल क्या है?
आका फरमाते पूरी कायनात पे इस्लाम का एहसान है, लेकिन इस्लाम पे मेरी खदीजा का एहसान है। ये इनका लेवल है, ये इनका स्टेटस है, ये इनका मकाम है। आका फरमाते पूरी कायनात पे इस्लाम का एहसान, लेकिन खदीजा वो है जिसका इस्लाम पे एहसान। अब आप जरा देखें, एक दिन मेरे नबी की अम्मी हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये कौन है? ये हुजूर की रिज़ाई अम्मी। कैसी अम्मी है? रिज़ाई अम्मी उस माँ को कहा जाता है जिसने दूध पिलाया हुआ अपना। हकीकी माँ वो होती है जिसने पैदा किया, रिज़ाई वो होती है कि जिसने दूध पिलाया हुआ। हजरत हलीमा सादिया वो है जिन्होंने दूध पिलाया है। एक दिन इत्तेफाक से सफर करते करते मुस्तफा की चौखट तक आ गई, आकर के बैठी है हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सामने खड़ी है। आका जो हुक्म दे रखे हैं तोड़ के लाती है, ला के दे देती है, तोड़ के लाती है, जाती है, ला करके दे देती है। जब तक हजरत हलीमा घर में रखी, हजरत हलीमा जब तक घर में रखी, हजरत खदीजतुल कुबरा बैठी नहीं थी। जब आप हो गई, मेरे नबी ने उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा का हाथ पकड़ा और कहा था शरीक हयात एक बात तो बताओ, जब तक मेरी माँ घर में रखी तुम बैठी क्यों नहीं थी, खड़ी क्यों रखी? कहा महबूब वो आपकी माँ है, अगर आपकी माँ है तो मेरी भी माँ है। मैं इस डर से नहीं बैठी थी कहीं वो किसी चीज का हुक्म दे और मुझे उठने में ताखीर हो जाए, मैं इसलिए खड़ी रखी कि जो आपकी माँ बोलती रखे खदीजा तोड़ के करती रखे। कहा महबूब ये निजाम जमाने को बताना है कि जो शोहर की माँ होती है उसी तरह बीवी के लिए वो उसकी भी माँ हुआ। अल्लाह सुभान अल्लाह। और आज शोहर खुद कह रहा लेटी रहे, तेरे सिर में दर्द है, अम्मा रोटी डाल दिए दो। शोहर नहीं, ये दलाल है। हद हो गई भाई, हद हो, चापलूसी की भी हद हो। माँ बाप हजरत खदीजतुल कुबरा खड़ी रही, आज तो देख के खड़ी नहीं होती जनाब। और कंडीशन कुछ बेगैरत घरानों की ऐसी है कि दुपट्टे भी सर पे नहीं रखती ससुर को देख के। और बहुआ कहती बड़े मियां कहां? बहुआ इसलिए बड़े मियां कह रही है क्योंकि बेटा खुद कह रहा ना हाजी जी कहां? अपने अब्बा को प्रधान मुखिया हाजी जी अब्बा कहते हुए इसकी जबान टूट रही है। नसीब वाले जिनके सर पे बाप का साया होता है, नसीब वाले मुकद्दरों वाले जिनके सर पे ममता का आंचल होता है। प्रधानी कह रहे हो, हजन कह रहे, माँ कहा करो माँ। अल्लाह ने इस लफ्ज में इतना सुकून रखा है कि जब चोट लगती है ना तो पहला लफ्ज माँ निकलता है। कभी बच्चों को देखो, बाप की गोद में होगा, चोट लग जाए तो कहेगा अम्मा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इस लफ्ज में मिठास भी रखी है और सुकून भी रखा है। सुकून भी रखा। नबी की अम्मी आई, हजरत खदीजतुल कुबरा खड़ी रही। आज हमारी अम्मी आए ना, वो कहे बेटे तेरी बीवी को मैंने आवाज दी थी, उठी नहीं। कहा ना उठी तो तुम्हें कोई जरूरी था आवाज देना? वो थकवी थी, सो गई। ये कहते ठीक है अम्मी, हम उससे बात कर लेगा। इस तरह से माँ बाप के लहजों की कदर किया करो, उनकी इज्जत हमें करनी चाहिए। वो माँ बाप है, वो बीवी नहीं है, माँ बाप है। उनका एक एक बाल पे एहसान है हमारे, एक एक बाल। अगली बात करने लगा, निजाम मुस्तफा घरों में लाइए, फिर देखिए घर कैसे जन्नत लगती है, घर कैसे जन्नत लगती है। आज धीरे धीरे वो तुम्हें माँ बाप से दूर करती है, फिर बहनों से दूर करती है, फिर भाइयों से अलग कर देती है, और फिर जब अपनी पे आती है खुद जूता लेके खड़ी हो जाती है। फिर कहते हो तावीज दे दो मौलाना, बीवी फरमा बरदार नहीं। मरखाना बैल तूने नाथ लिया, एक बीवी कंट्रोल नहीं। अब हमसे कहाँ मुंह बंद हो रहा है भाई? ये मुंह तुझे बंद करना था। तो कंडीशन ये हो जाती है, फिर क्या? फिर तो आ रहा थक के, वो कह रहा पानी लाइए जरा, कह रही पी लो। मैं कौन सी थाली थी सुबह से? तुम्हें क्या लग रहा है मैं खाली बैठी थी? का गुड्डू को नहलाया, बब्बो के कपड़े धोए, पोछा लगाया, फ्रिज साफ किया। शोहर से ज्यादा अपने काम गिना देती है। ये मक्कार औरतों की निशानी होती है।
मक्कार बदअमल औरतों की पहचान है। जो फर्माबरदार होती है ना शोहर की पहली आवाज पे दौड़ जाती है। पहली आवाज, शोहर थक के आया, खुद बीमार होकर पड़ गई। होता क्या